कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री नेमीचंद बालेचा, श्रीमती पुष्पाबाई बालेचा, पुत्र पुत्र वधू श्री धीरज कुमार बालेचा, श्रीमती अलका बालेचा, श्री प्रमोद कुमार बालेचा, श्रीमती कविता बालेचा, पौत्र पौत्री स्पर्श, छवि, समीर, प्रियेश बालेचा, निवासी चेन्नई तमिलनाडु, प्रवासी कुशलपुरा, पाली राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। पर्युषण महापर्व की महत्ता को जितना समझा जाए उतना कम है। चातुर्मास काल के भादो माह में आने वाले इस महापर्व को जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, जिस दौरान जैन श्रावक एवं श्राविकाएं जिनेंद्र देव की आराधना, धर्म उपासना एवं तप साधना कर पुण्य का संचय करते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खजुराहो में विराजमान आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में 23 अगस्त को भगवान वासु पूज्य का मोक्ष कल्याणक एवं पर्युषण महापर्व के समापन दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को भव्य रूप में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस पावन और पुनीत समारोह के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश के खजुराहो में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पर्युषण महापर्व के समापन दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। 23 सितंबर को भक्तों ने जिनेंद्र देव के पूजन के साथ श्री 1008 वासु पूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक भी मनाया। इस अवसर पर पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन हुए। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के समापन दिवस को खजुराहो नगर में बड़ी भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेंद्र देव के अभिषेक के साथ आरंभ हुआ। सभी श्रावकों द्वारा अभिषेक करने के बाद शांति धारा की गई। आनंद और भक्ति के साथ भक्तों ने भगवान की शांति धारा की। ओम राम ह्रीं ब्रह्मस्या ऊषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा मंगलम् छिंदी छिंदी बिंदी रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वाघातं वर्घातं च सर्वकुक्षिरोगं सर्वाक्षिरोगं सर्वश्रोरोगं सर्वसुगररोगं सर्वहृदयरोगं सर्वज्वररोगं। शांति धारा के बाद सभी श्रावकों ने जिनेंद्र देव का प्रक्षालन करते हुए कमलाकार वेदी पर विराजमान किया एवं संगीतकारों द्वारा मंगल पाठ एवं पूजन पाठिका के साथ पूजन आरंभ किया। परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडल संघ 3 कम 9 ब्रह्मराज जहाँ जहाँ विराजमानो तीन सबके चरणारविंद में जल पूजन आरंभ कर भक्तों ने नित्य पूजन के साथ दशलक्षण पूजन एवं 10 धर्मों के अर्घ्य समर्पित किए। भगवान श्री 1008 वासु पूज्य स्वामी के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर निर्वाण लाडू भी समर्पित किया गया।
जय बलभद्र मुक्ति में गए 8 कोण मुनि और भय श्री गज पंथ सिगल महानी कोड़ी 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरी बंदो धरि दे नंग अनंग कुमार सुजाए 5 घोड़े और अर्श विमान मुक्ति गए सोना गिरशी ते बंदो त्रिभुवन पद ईश रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा बंदो धरि पर में हुलार रेवा नदी सिद्धिवर कूट पश्चिम दिशा दे जय चूट हे चक्री 10 काम कुमार उठको गिरि चूल युतंग इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते बंदो भव सागर तर रेवा नदी सिद्धिवर पश्चिम दिशा दे जय चूट हे चक्री 10 काम कुमार उठको गिरि चूल युतंग इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते बंदो भव सागर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनिशा बाबा गिरि वर्ष कर मजार चेली नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदो नित्य पास फल होली वड़ ग्राम अनूप पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंदो नित्य तहाँ माल महाबल मुनि दोय नाग कुमार मिले त्रे तिनके चरण नमूचित लाए पंसी स्थल उनके डिंग होए देश कलिंग 500 लहे कोटि सुला मुनि कोटि प्रमाण बंदन करूं जोर जुग पान समव शरण श्री पार्श जिनन रे संधि गिरि नवनानंद बरदत्ता दधि पंच ऋषि राज ते बंदो नित्य धर्म जिहाद मथुरापुर पवित्र प्रतिबंधन कीजे तहाँ रही भवत गुण गाय संबत 1761 चंपापुर से जे मन बचतन कर भोज हो शिखर समेत अजय ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ला चतुर्दश्याम श्री चंपापुर से बांस आदि मुनि मोक्ष कल्याण प्राप्त है महाअर्घम निर्भवम दे जबल बांस पूज्य भगवान की। इसके बाद खजुराहो नगर के डीएम एसडीएम एवं अन्य भक्तों को मंचासीन पूज्यवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज का पाद प्रक्षालन कराने का सौभाग्य मिला तथा भक्तों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए। चरणों में गुरु चरणों में अमृत रस की है धार गुरु तेरे चरणों में बह रही रे धर्म की धार गुरु तेरे चरणों में श्री विद्यासागर जी के चरणों में झुका रहा अपना माता जीवन के जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता है नागम कामों सुदागर जो बिखराते हैं गली गली इनके दर्शन को पाकर खिलती मुरझाई कली। वरिष्ठ महानुभावों द्वारा पुस्तक विमोचन भी किया गया। तत्पश्चात भक्तों द्वारा गुरुवर का पूजन किया गया। भक्तों ने नाचते झूमते हुए आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। गुरु दर्शन पाया है मन सबका हर्षाया है महामोहान गर्भनाशनाय दीपम निर्भवम दे शुभ अशुभ कर्म सब बदले हैं मैं इन्हें जलाने आया हूँ और जब से गुरु दर्श मिला अनवा मेरा खिला खिला। ओम साक्षात विराजमान परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडल सर्वेशाम महामोक्ष फल प्राप्त है बलम निर्भवम दे विद्यासागर गुरुवर ते चरण में धार भय ज्ञान अमृत की धार भय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडल सर्वेशाम अनर्घ पद प्राप्त है महार्घम निर्भवम दे नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का समस्त जैन समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं ब्रह्मचारी सुनील भैया जी द्वारा आचार्य श्री का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। इसी के साथ दोपहर में आयोजित हुई प्रवचन सभा में पर्यूषण पर्व के समापन एवं आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त होने पर श्रावकों ने अपने विचार व्यक्त किए। पर्यूषण पर्व में
अपनी अपनी साधना के अनुरूप, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप यहाँ पर धर्मदान किया और उनके सानिध्य में जितना हम ग्रहण कर सकते थे वो सब हमने ग्रहण करने का प्रयास किया। पूज्य गुरुवर से अनेक वर्षों से निवेदन चल रहा था कि खजुराहो एक ऐसा क्षेत्र है, खजुराहो एक ऐसी धरा है, शांतिनाथ भगवान का ऐसा दरबार है यहाँ। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमसे कहीं आगे निकल गए हैं, हम क्यों पीछे रह गए। पूज्य गुरुवर के समक्ष यहाँ के क्षेत्रवासी, आसपास की स्थानीय समाज अपने भाव कई वर्षों से व्यक्त करते आ रहे हैं कि पूज्य गुरुवर, अगर इस क्षेत्र का विकास हो सकता है तो सिर्फ आपके माध्यम से हो सकता है। आपके चरण जब पड़ेंगे तभी ये धरा विकास को प्राप्त होगी। और पूज्य गुरुवर ने इस क्षेत्र पर हम सभी पर कृपा की और पूज्य गुरुवर के चरण इस धरा पर पड़े और पूज्य गुरुवर यहाँ पर विराजमान है। निर्माणाधीन स्वर्णोदय तीर्थ के नवीन पदाधिकारियों ने गुरुवर के समक्ष शपथ ग्रहण कर स्वर्णिम निर्माण का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी समिति में कार्यवाहक सदस्य के रूप में मनोनीत होकर यह संकल्प लेता हूं कि सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो के निर्माण होने से लेकर अंतिम प्रक्रिया तक तन मन एवं धन से समर्पित होकर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ समस्त मुनि संघ मुझे जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा मैं पूर्ण निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करूंगा। निर्धारित संविधान संहिता के विपरीत कोई भी आचरण नहीं करूंगा। और फिर इंतजार करते भक्तों के लिए अब वह समय आ गया जब आचार्य श्री के मुखार बिंद से जिनेंद्र देव की वाणी सुनने का अवसर मिला। आचार्य श्री ने पर्युषण महापर्व के समापन दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के अवसर पर भक्तों का मार्गदर्शन किया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक प्रथम सोपान माना जाता है। गृहस्थ आश्रम में इसलिए लोग प्रवेश पाते हैं कि धर्म का ये प्रवाह अक्षुण्ण रूप से बना रहे। आप लोग थोड़े सोचिए कि यदि गृहस्थ आश्रम को विधिवत यदि स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्या ये धर्म का प्रवाह आपको अक्षुण्ण रूप से मिल सकता है? देवगति में एक प्रकार से विवाह का वहाँ पर संबंध ही नहीं उठता, और नरकों में तो बात ही नहीं है। रही बात तिरिंचों में भी इसका पालन बहुत कुछ अंश में होता है, और मनुष्य में एक प्रकार से इसका इतना महत्व है कि आज धर्म यदि टिका है तो इसी आधार पर ही टिका है, आगे भी टिकेगा तो इसी आधार पर टिकेगा। ये निश्चित है कि जो क्षत्रिय पुरुष होकर के तीर्थंकर आदि उत्पन्न होते हैं उन्होंने भी इसको स्वीकारा है। ये बात अलग है, वर्तमान में 24वीं में 5 बाल इति माने जाते हैं, लेकिन यह एक अपवाद के रूप में है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ 4 माने गए हैं, और इन चारों पुरुषार्थों का यथोचित आगम पद्धति के अनुसार पालन करना
प्रत्येक धर्मात्मा का कर्तव्य होता है। और आज इसका विकृति रूप जो देखने को उपलब्ध है वो उद्देश्य के बारे में ना समझ के कारण है। यह गृहस्थ आश्रम इस हद तक पालन किया जाता है जिसके द्वारा अहिंसा और शाकाहार खान पीन अपने आप सामने आ जाता है और एक प्रकार से पहनाव और एक प्रकार से आचरण पद्धति सुंदर रूप से निर्दोष रूप से यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम रहता है जिसमें शिक्षा आदि प्राप्त की जाती है। फिर दूसरे आश्रम में वह गृहस्थ आश्रम को प्राप्त करता है। उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ही एक प्रकार से शिक्षा को अर्जित करने की पद्धति आज तक चली है। और ये दोनों जब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनका जीवन का लक्ष्य क्या है उन्हें उस आश्रम के माध्यम से प्राप्त हो ही जाता है। उसके अनुसार वे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं। सायंकाल की बेला में भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की आरती उतारी। आरती का माहौल और संगीत की तान को सुनकर भक्तों का मन नाचने झूमने लगा। प्रभु की मंगल आरती एवं भक्ति के साथ ही आयोजन का समापन हुआ। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए विद्या सागर महाराज तेरे दीवाने आए, तेरे दीवाने आए, विद्या सागर महाराज तेरे दीवाने आए। तेरी सामने सूरत प्यारी, तेरी मूरत प्यारी प्यारी, तेरी मूरत प्यारी प्यारी। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें आपने देखा पर्युषण महापर्व के समापन दिवस पर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर आयोजित भव्य समारोह के दृश्य। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जैन श्रावकों को जिनेंद्र भगवान की भक्ति एवं जिनवाड़ी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही पुनीत कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्री नेमीचंद बालेचा, श्रीमती पुष्पाबाई बालेचा, पुत्र पुत्र वधू श्री धीरज कुमार बालेचा, श्रीमती अलका बालेचा, श्री प्रमोद कुमार बालेचा, श्रीमती कविता बालेचा, पौत्र पौत्री स्पर्श, छवि, समीर, प्रियेश बालेचा, निवासी चेन्नई तमिलनाडु, प्रवासी कुशलपुरा, पाली राजस्थान।